अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क। अवाम को तब्दीली मुबारक हो। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में 10.5 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद अब पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत तकरीबन 138 रुपए हो चुकी है। ज़रा हम यहाँ पर बात करते हैं हुकूमत के दावे की। हुकूमत यहाँ पर ये कहती है और ये बात यहाँ पर सच भी है कि गुज़िश्ता 10 से 15 दिनों में पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में यहाँ पर इजाफा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ हुकूमत यहाँ पर ये दावा करती है कि हुकूमत पेट्रोलियम लेवी 30 रुपये के बजाय महज 5.62 रुपये चार्ज कर रही है। साथ ही साथ हुकूमत यहाँ पर एक और दावा ये भी करती है कि हुकूमत ने सेल्स टैक्स जो कि 17% बनता है, हुकूमत ये आवाम से सेल्स टैक्स सिर्फ 6.84% जो है आवाम से वसूल कर रही है। लेकिन जनाब साथ ही साथ क्या किया जाए कि साथ ही साथ जो है हुकूमत ने यहाँ पर बिजली के निर्खों में भी इजाफा कर दिया है और बिजली का फ़ी यूनिट कीमत जो है तकरीबन ₹1.68 यहाँ पर महंगी हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ घी महंगा हुआ, घी और ऑयल की जो थैली की कीमत है अब वो यहाँ पर 400 रुपये तक यहाँ पर जा पहुँची है। ये सारे के सारे अवाम अभी यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए खड़े हैं। ज़ाहिरी बात है इनकी यहाँ पर मजबूरी है काम पर जाने की। 138 रुपये पेट्रोल डलवा कर ये अवाम कैसा महसूस कर रही है, तब्दीली के बारे में क्या कहती है? तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम। भाई, तब्दीली ऐसी वैसे बड़ी अच्छी तब्दीली है ये। हाँ, एक तो 37 लीटर तेल होगा, तेल भी नहीं दे रहे ऊपर से। देखें नहीं, तेल तो दे रहे हैं। सुबह ही खड़े हुए लाइन में, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ, क्या कहोगे? 138 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ है। 200 रुपया कर देना चाहिए। ना भाई, ऐसे तो ना कहो। घर से तो खर्चा मिलता रहेगा ना। नहीं, 200 हाँ, रुपये कर दें। हाँ 200 रुपया कर दें। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे साथ एक सर मौजूद है। सर जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका सर? क्या कैसी जिंदगी गुजर रही है तब्दीली के साथ? हो गई है तब्दीली जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई इनकी। ये जो तब्दीली सरकार है ना, ये कंटेनर पे खड़े होकर कहता था कि पेट्रोल जो बढ़ाता है ना वो चोर होता है, खुद है। अभी इसको गाली देने का दिल कर रहा है, लेकिन मैंने गाली नहीं देनी इसको। आप क्या कहते हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है? तब्दीली क्या नहीं है, तब्दीली तो इसके खुद ये तब्दील होना चाहिए। ये बंदा खुद तब्दील होना चाहिए, बस यही मैं कहूँगा। क्या सूरत हाल है पेट्रोल पंप पे? आप यहाँ देख रहे हैं रश लगा हुआ है। चाचा जी, गजब खुदा का, 138 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है। अब जिस आदमी की जेब में पड़े 100 रुपया हो, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? भूखा मरेगा, जैसे मुझे मरवा रहा है। गरीब रोटी खाने का जो है वो इसने कहा कि लंगर खोल दिए, फिर इसका मतलब है जो तनख्वाह मिलती है वो पेट्रोल में दे दें और लंगर पे रोटी खाने चले जाएं। ये तो कोई ज़िंदगी नहीं है ना। सब इंसान भूखे मार रहे हैं, ऊपर से इसने ये कोरोना आ गया। अब कोरोना का कुछ सिलसिला ख़त्म हुआ है तो डेंगू आ गया। डेंगू आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वो कह रहे हैं सब लोग भूखे मर रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है, घी महंगा हो गया है, बिजली, बड़ा सख्त दिन गुजर रहे हैं भाई। वो पंजाबी का एक शेर है, वो कहता है कि 10 की रोटी 15 का नान, इमरान खान 6.5 चांद। मतलब कहने का मकसद ये है कि इतनी महंगाई होगी, हमने मजबूर, हम तो आवाम दुलाएगी और हर घर यही फैसला होगा, बाहर में जुलूस निकालेंगे, होगा यही होगा। लेकिन जो बात गलत है, इससे वोट देना बेवकूफ़ी निकम्मी है। जिसने भी महंगा दिया, जिसको वोट दिया है वो गलत किया, जिसने भी दिया। इससे चाहिए जिसको चौंक में लाकर इसको खुद पता चलना कि आवाम क्या कर रही है। क्या तब्दीली क्या है आपकी ज़िंदगी में? तब्दीली तो कुछ भी नहीं है फिलहाल। जो महंगाई है उसके साथ तब्दीली क्या है? महंगाई है, तब्दीली क्या है? ए भाई यहाँ पर खड़ा है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। बल्ला बल्ला खेल रहे हो, कहाँ जा रहे हो बल्ला लेके? मामला क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, साइकिल ले लिया अब मैंने। अच्छा, हाँ। कहाँ है खड़ी तुम्हारी साइकिल? मेरी साइकिल वो साइड पे खड़ी है। मैं क्या इमरान खान कहीं छीन ना ले मेरे से। अच्छा, हाँ। अब इमरान खान साहब क्रिकेट बड़ी अच्छी खेलते हैं, क्या कहोगे आप? इमरान खान साहब सिर्फ क्रिकेट ही खेलते हैं और तो उनको कुछ आता नहीं। अच्छा, आवाम को 138 पेट्रोल हो गया, हर चीज़ महंगी है। तो जब आए थे वो कह रहे थे पेट्रोल सबसे महंगा होगा, सस्ता होएगा, चीज़ें सस्ती होएंगी, मतलब गरीब आवाम को उन्होंने हर चीज़ महंगी करके ना, वो कह रहे हैं गरीब ख़त्म कर दूंगा। वो वाकई ख़त्म करेंगे गरीब, मार देंगे वैसे करके। आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है क्रिकेट खेलने के अलावा? मैं बस अब काम शाम कोई है ही नहीं, क्रिकेट ही खेल रहे हैं बस। अच्छा, हाँ। चलो
बिजनेस कोई है ही क्या पता एक दिन तुम वजीर आजम बन जाओ। नहीं। मैम वो जो है उसने बनने नहीं देना। नहीं वो खुद भी तो बन गए ना। अभी मुश्किल वक्त है यार, न हिम्मत हार, अच्छे दिन आएंगे यकीनन आएंगे। अस्सलामुअलैकुम। 138 का पेट्रोल हो गया है, क्या तब्दीली क्या आई है भाई? दिल्ली क्या नहीं, अब गरीब पिस रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या पिसेगा। वो सही कह रहे थे ये रोएंगे और ये हमें रुलाएंगे। इनको रुलाऊंगा मैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफन। अब रुला ही रहे हैं आप रो रहे हैं? तो सही बात है। 100 कहाँ पेट्रोल था, अब कहाँ चला गया। 70 पे था पेट्रोल, आप 138 पर हो गए। तो क्या करेगा। 800 रुपया दिहाड़ी है और उतने का खर्चा से डबल। कहाँ पे जाते हैं आप? घर गए आपका? मेरा जलो मोड़ घर है, इधर मैं काम पे। जल्लो मोड़ घर है, तो ये कितना पेट्रोल डलता है? रोजाना 150 रुपये का पेट्रोल डलवा के सिर्फ आना जाना होता है। तो इससे क्या करें हम। 800 रुपया दिहाड़ी जरी का काम करते हैं, 800 रुपया दिहाड़ी है बस। और क्या करें, इतनी दिहाड़ी में क्या कर सकते हैं। ये सारे पैसे तो पेट्रोल में लग जाएंगे, बचाओगे क्या? तो क्या करते हैं, उधर नेड़े तेरे काम है ही नहीं, गांव है वो, इधर शहर है, इधर आते हैं काम के लिए। क्या कहोगे खान साहब से? कुछ नहीं, बस ये है कि महंगाई कम करें, बस यही कह सकते हैं। इनको रुलाऊंगा मैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफन को। अस्सलामुअलैकुम चाचा। चाचा पेट्रोल महंगा हो गया है, कितने का डलवाना है? हमने तो 100 रुपये का ही डलवाते हैं रोज़। नहीं तो इसमें तो 1 लीटर भी पूरा नहीं आना। अच्छा कोई बात नहीं। कहाँ तक जाएंगे 100 रुपए का पेट्रोल डलवा? आज दुलमा तक जाता हूँ, हैं? दुलमा तक 100 रुपये का। अच्छा 100 रुपए का डाल दें। वैसे आपको सही लग रही है तब्दीली? नहीं तब्दीली नहीं है। ये क्या है फिर? क्या गरीब आदमी के लिए तो बस बड़ी मुश्किल से रोज़ी नहीं पूरा होता। 100 रुपये का रोज़ का पेट्रोल डलवाता हूँ तो, और दुलमा तक जाता हूँ। और मुझे मेरा ख्याल है ये डिनर सेट वाली फैक्ट्री में मुझे 40 साल हो गया, 40 साल का तजर्बा। तो अभी कोई सैलरी भी नहीं बढ़ती है। चाचा जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है। बहुत मुश्किल हो गई है। सिर्फ अभी कितना 22,000 मिलता है, 40 साल का तजर्बा, 40 साल बताओ। क्या कहेंगे आप? मुश्किल हो गया। क्या हुकूमत से क्या कहना चाहिए? हुकूमत पेट्रोल महंगा करता है तो जो मजदूर है, फैक्ट्री वर्कर है, उनका भी सोचे, उनकी भी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। ये क्यों नहीं बढ़ाते? हाँ, सिर्फ सरकारी नौकरी बढ़ती है, जो प्राइवेट फैक्ट्री है उनकी नौकरी बढ़ती नहीं है। तो हुकूमत को बड़ी मुश्किल सूरत हाल है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका तो काम ही सारा दिन घूमने का है, फिरने का है, क्या करोगे? 138 रुपये का पेट्रोल हो गया। बस मैम कंपनी है, कंपनी भी हमें तकरीबन 40-50 रुपये ऑर्डर का देती है। आप खुद अभी पता चला 148 रुपये पेट्रोल हो गया। बेखबर है कि दुनिया में तुम्हें पता ही नहीं चला नहीं, पेट्रोल मुझे महंगा हो सुनने गया। में आया था, राइडर सारे भाई बता रहे थे, मुझे कह रहे थे पेट्रोल बहुत महंगा हो जाएगा। लेकिन अब यही है, ये भी काम बंद करना पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा है। कंपनी हमें 40-50 रुपये देती है ऑर्डर के, इसलिए फिर हम क्या कर सकते हैं, काम ही ये छोड़ सकते हैं, कोई और काम ढूंढेंगे। तो नौकरी मांग लो भाई, वो 1 करोड़ नौकरियां देते हैं। नहीं, नौकरी नहीं कोई मैम मिल रही इस वक्त हमें। हर एक बंदा, मेरे कई दोस्त हैं सारे बेरोज़गार बैठे हुए हैं, इसलिए मैं भी यही चला रहा हूँ वो पार्ट तो टाइम। कहते हैं कि 1 करोड़ नौकरियां दे दी आवाम को। हमें कोई पता नहीं इसका मैम। अच्छा अब क्या करोगे भाई, ये पेट्रोल महंगा हो गया, आप तो सारा दिन मेरे भाई ऑर्डर ले लेके घूमते फिरते हो, क्या करोगे? वही मैम मैंने आपको बताया, अब क्या करेंगे, घर में बाइक खड़ी कर देंगे, काम छोड़ देंगे काम बस। छोड़ दोगे, खाओगे कहाँ से? कोई और जॉब का इंशाल्लाह ढूंढते हैं, कोई मिली तो। अभी मुश्किल वक्त है यार, न हिम्मत हार, अच्छे दिन आएंगे। क्या क्या कहोगे तब्दीली पे? ये बहुत अच्छी तब्दीली आई है भाई माशाल्लाह। इतना जो पेट्रोल महंगा हुआ है ये कुछ भी नहीं है। इस जैसी आवाम बेवकूफ़ है ही नहीं, क्योंकि ये आवाम बाहर निकलेगी नहीं और ऐसे हुक्मरान हमारा पीछा छोड़ेंगे नहीं। गर्मी बहुत है ना, बाहर निकल नहीं सकते। ये कोई गर्मी है? जब धरने दिए थे और कहता था कि ये डॉलर महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर है। अब सबसे बड़ा चोर कौन है? इस दुनिया में ना पैदा हुआ है ना होगा। बड़ी बुरी बात है, ऐसे कहते अपने वज़ीर आज़म को। ये वज़ीर आज़म जो बेखबर है, गरीब की तनख्वाह से बेखबर है, मजदूरी से बेखबर है, क्या अखराजात हैं उनसे बेखबर है, और ये अपने आप को वज़ीर आज़म कहता है। इसको तो भाई आल कीमत बढ़ी है, इनमें हुकूमत का क्या कसूर है? ये पहली दफ़ा नहीं ऐसा हुआ, ठीक है ना। पहले भी हुक्मरान आते रहे हैं, लेकिन इस जैसी महंगाई और इतना जो है ना अखराजात किसी का नहीं बढ़ा।
ये अपने आप को जो है ना, ये अगले 20 साल भी और ऐसे रहेगा ना, इसको जो है ना जीतने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या पता हालात ठीक हो जाए, क्या पता हालात ठीक हो जाए। जब हालात ठीक होंगे तब गरीब नहीं होगा, सिर्फ अमीर लोग रह जाएंगे। तब्दीली ना नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तारीखी इजाफा हो चुका है जनाब, हर चीज़ में, पेट्रोल हो, घी हो, ऑयल हो, खाने पीने की चीज़ें हो, इस सारी तब्दीली के ऊपर आवाम क्या कहती है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, ठीक ठाक। आपने क्या कैसी गुजरी है ज़िंदगी इस तब्दीली के साथ? बहुत मुश्किल गुजरी है, अल्लाह ये निज़ाम चला रहा है। वो हर चीज़ महंगी हो चुकी है, गुजारा करना बहुत मुश्किल है। अब बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। हर चीज़ का दिन ब दिन रेट बढ़ रहा है, आटा, घी, चीनी, हर चीज़ दिन ब दिन रेट बढ़ रहे हैं। हमारी पेट्रोल महंगा हुआ है और 10.5 रुपये महंगा हुआ है, एकदम से 10.5 रुपये महंगा हो गया है। कह रहे हैं कि चीज़ महंगाई कम होगी, अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो बंदा 500 रुपये लेने वाला है, 1000 लेने वाला है, उसका गुजारा करना बहुत मुश्किल है। किराएदार तो वैसे बहुत मर चुका हुआ है। तो इसके अंदर बताया ना, इस सारे मामले में ये पाकिस्तान तरीके साहब ये कहती है कि अगर चीज़ें महंगी हो रही हैं तो उसकी वजह यहाँ पर यह है कि आलमी सतह पर चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हमारा क्या कसूर है, ये बताएं। हमारा कसूर ये है कि हमने वोट दे दिया इनको, बस वोट दे के गलती कर ली है। इन्होंने कहा था कि जी खान साहब ने कंटेनर पे चढ़ के कहा था कि मैं जब आऊँगा, तब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तब रेट था पेट्रोल का 70 रुपये। अब 150 से 130 रुपये हो गया। अब तो इतने रेट बढ़ चुके हैं, जितने कम करने चाहिए थे उससे ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आपको लगता है ये पेट्रोल की कीमत दोबारा कभी नीचे जाएगी? होगा, जो भी नया भी आएगा, अगर इलेक्शन होगा उसके बाद कोई भी आएगा तो वो नहीं कम होगा, दिन ब दिन ऊपर जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर बजट बहुत ज़्यादा है। बजट बहुत ज़्यादा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद ज़रा आवाम से गुफ्तगू करते हैं। इनको रुलाऊंगा मैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। आए जी, कुछ खवातीन हमारे साथ यहाँ खड़ी हैं, सब्जी ले रही हैं। आंटी जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। गुजारा कैसे हो रहा है? बस बहुत तंग हो रहा है, टिक्कियाँ बनानियाँ, इतने आलू महंगे दे रहे हैं। तो मैं इन्हू कहा भी 50 लगा लेने, 60 रुपये लाए, कहता लोग दे रहे, पता नहीं थानू देख के क्या इन्हें 60 लाते हैं। अच्छा। तो नहीं तो अगले 100 तो घट, 80 तो घट नहीं दे रहे। आलू बहुत महंगी, हाँ हर एक चीज़ ही महंगी। चाची जी पेट्रोल महंगा कर दिया इन्होंने, वो पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो इनू हम दूसरे नू तारो ना, जेड़ा पठान बह गया सानू तो खा गया पुत। अच्छा, यकीन करके जाना, किस्तां ते जगह ਲਈ भी किस्तां नहीं दे हो रही। मैं कसम खुदा दी जेवर बेचन आई हूँ हुण। अच्छा। एक तबीती बेची, एक कंगन बेची। अच्छा। इतनी महंगाई हुई भी, इतनी ज्यादा। क्यों तबीती क्यों बेची, कंगन क्यों बेचे? ओ किस्त दई दी है जगह दी। अच्छा। पहले ले लिया नवाज शरीफ दे दौर च, हुण महंगी है, हर चीज ही नहीं दे हो रही। हाँ, क्या करना है, तब्दीली कैसी आई है? तब्दीली आ गई है, बस जेड़ी इमरान ने करी है हुण। सही करी है ना? वैसे बिल्कुल सही करी है आवाम के साथ? नहीं करी है सही, गरीबां के साथ नहीं करी है। गरीबां के साथ नहीं करी है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या ले रही है? वो कह रही है इतना महंगा सब कुछ हो गया है, हमें भी बड़ा महंगा लगता है, घी महंगा हो गया सबसे बढ़कर। तो क्या करें, इमरान खान का बेचारों का क्या कसूर है? इनका अवाम, इनका कसूर तो भाई इनको तो जो जिस हिसाब से मिल रहा है उसी हिसाब से बेचेंगे ना। ऐसे ही देंगे। हाँ, कि पीछे से हो इमरान खान काम करे तो तब ना। तो आपको लगता है कि उनका कोई कंट्रोल है चीज़ों के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। चले जनाब आए आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा भी हुआ है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? पेट्रोल महंगा हो गया भाई, 10.5 रुपये। जी, चोरों की हुकूमत है, महंगा ही होना भाजी। ऐना जुल्म फ़िरौन की हुकूमत में भी नहीं हुआ। बुरी बात है, ऐसे तो ना कहो। मैं सही कह रहा हूँ, इतना फ़िरौन की हुकूमत में भी जुल्म नहीं हुआ जो इस खान साहब की हुकूमत में हो रहा है। जुल्म हो रहा है, गरीब बंदे पीछे जा रहे हैं, लोग खुदकुशी करने को तैयार हैं। कितना जुल्म हो रहा है, वो महंगाई पे महंगाई। चोर जो जिन्होंने चोर कहता है, वो घ्यो 150 से ऐसा कि दूध का तुलिया है 400 रुपये किलो घ्यो। हाँ जी, 110 रुपये महंगा हुआ। ये दूध का धुला हुआ है ना, ये पाक है, बिल्कुल साफ़ है। ये
तो ये फ़िरौन से भी ज़्यादा आगे निकल गया। अच्छा। बहुत आगे निकल गया। वैसे तो वो नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल 70 रुपए था लीटर, ये आज 138 रुपए लीटर हो गया है। पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी होती है। वो इसलिए कह रहा ना पाकिस्तानी अवाम गरीब नहीं है, वो भर सकती है। तो इसको यही नहीं पता कि लोग पता नहीं किस तरह गुजारा कर रहे हैं। एक टाइम की खाते हैं, दूसरे टाइम की फिक्र होती है कि कहाँ से ये कहाँ पर है ये लोग जो एक टाइम की खाते हैं, दूसरी टाइम ये लोग भूखे रहते हैं। हुकूमत को भी तो जरा दिखाए ना ये लोग। बोलने पे मजबूर है ना, बोल नहीं सकते। बस ये उसके पीछे किसी का हाथ है, उसकी वजह से लोग डर रहे हैं। आपका काम कैसे चल रहा है? बस कुछ ना पूछें, 30 साल हो गए इधर काम करते हुए, ऐसा काम कभी भी नहीं देखा। अच्छा। 30 साल में जो इस फ़िरौन से भी ज़्यादा ये काट गया। अच्छा। हाँ जी। वैसे हुकूमत बड़ा बुरा मनाती है अगर आवाम इस तरह बात करे ना, जो आप कह रहे हैं हुकूमत बड़ा बुरा मनाती है। कुछ भी नहीं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। अच्छा। जी, जिन्होंने ला के पल्ले बनी हुए उन्होंने फ़र्क नहीं पड़ता। ये ना हुकूमत ये कहती है कि आज भी पाकिस्तान में पेट्रोल सारी दुनिया के मुकाबले में सबसे ज़्यादा सस्ता है। ये सारी दुनिया को देख के अवाम को मारी जा रहे हैं। वो सहूलतें भी देते हैं दुनिया वाले सहूलतें भी देते हैं अपनी हुकूमत अवाम को। तो ये कोई अवाम को नहीं दे रहे, कोई रिलीफ नहीं दे रहे। कोई अभी मुश्किल वक्त है यार, न हिम्मत हार, अच्छे दिन आएंगे यकीनन आएंगे। चले आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुकूमत ये कहती है इंटरनेशनली पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, तो लाबहाला हमें भी करना पड़ा। चले जी, फेयर इनफ, हुकूमत का पॉइंट हम मान लेते हैं। हुकूमत ये कहती है कि 30 रुपये पेट्रोलियम लेवी के बजाय फ़िलहाल सिर्फ जो है हुकूमत यहाँ पर 5.62% यहाँ पर आवाम से ले रही है। अब प्रॉब्लम ये है, वो आपने कहानी सुनी है ना, शेर आया शेर आया शेर आया, तो एक दफ़ा असली में शेर आ जाता है। तो फिर अब अवाम अब क्या करे? अब अवाम को इनकी किसी बात का जब यकीन ही नहीं है, क्योंकि अवाम को 3 सालों में कोई रिलीफ ही नहीं मिला, तो अवाम क्या करेगी? रिलीफ नहीं मिला, अवाम को तकलीफ ही मिल रही है मुसलसल कंटिन्यूस। ये पेट्रोल इन्होंने रात को बता रहे थे कि बम गिराया जा रहा है, लेकिन बताया नहीं कि कितना बम गिराया जा रहा है। तो सुबह जब पता चला, देखा तो 10.5 रुपये पेट्रोल बढ़ा हुआ। इसके साथ ही हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। मैं सुबह उठी जब मुझे पता चला ना कि 10.5 रुपये फी लीटर इजाफा, एक दफ़ा होश उड़ जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ये क्या कर रहे हैं? ये इनको तो अब चले जाना चाहिए, इनकी आफियत इसी में है। खुदा ताला मुतासिर होती है, ऐसे ना करें। ये कौन सी जमहूरियत है जो ये लेके आए? जो एक काउंसलर भी नहीं रहा, एक नाज़म तक नहीं रहा, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया है इस मुल्क का, तो उसे आप क्या तवक्को करेंगे? यही कुछ करेंगे, वो बेड़ा गर्क मुल्क का करके जाएगा। जो कर रहा है ये मुल्क की तबाही कर रहा है, अवाम को परेशान कर रहा है, भूखे मार रहा है। लोग रोटी से तंग हो चुके हैं। कौन रोटी से तंग है? ये भी खा के सो रहे हैं, वो भी खा के सो रहे हैं, सब खा के सोते हैं रोटी। ऐसा है ना, इसलिए तंग है कि जो बंदा कमाता है, जो पैसे ये तो महंगी लेके आएंगे तो उधर से और भी महंगी देंगे। जो बंदा जॉब करता है उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तनख्वाहदार तबका है ना, ये सब के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसके लिए। इन लोगों के लिए नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये जो मंडी से अगर 100 रुपये में लेके आएंगे इधर 125 रुपये में बेच देंगे। इनके लिए भी मसला है भाई, मैं बता रहा हूँ ना, 400 रुपये किलो ही है। मैडम मेरी बात सुने ना, वही बात है ना कि अफेक्ट तो हर बंदा हो रहा है ना। आप कह रहे हैं कि ये नहीं अफेक्ट हो रहा, अफेक्ट हर बंदा हो रहा है, किसी ना किसी तरीके से हर बंदा अफेक्ट हो रहा है। आप तब्दीली सरकार को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम देना चाहते हैं कि अवाम पे तरस खाएं, खुदा का खौफ करें, इतनी महंगाई ना करें, इस पे कंट्रोल करें। ये पैगाम दें। ये पैगाम है। तब्दीली ना नहीं रही, तब्दीली आ गई है। हाँ जी, प्रोग्राम को थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अभी मैं टाउनशिप के इलाके में मौजूद हूँ, कुछ ख़वातीन भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, और ज़ाहिर बात है जो घर का जो सारा सर्कल है वो यहाँ पर ख़वातीन ने चलान है। मैं अभी देख रही थी कि 400 रुपये जो है फ़ी किलो यहाँ पर ऑयल और घी हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पे महंगाई की भरमार है, अब पेट्रोल महंगा हो गया है, चीनी नहीं मिलती, आटा महंगा है। आइए बात करते हैं। माँ जी, क्या करना है महंगाई का? महंगाई का सस्ती करो, गरीबों वास्ते रहम करो, और की करना है? कौन करेगा रहम? रहम ਜਿਹੜਾ बैठा है ਉਹਨੇ करनी है। साढ़े तो वो कहता कि नहीं, काम चढ़े जाता है, इठा नहीं जा हो रहा, ऊपर ही जा रहा है।
ये आलू आपको पता है आलू अभी 70 रुपए किलो है। 80 रुपये 80 रुपये 80 रुपये हो गई है 80 रुपये 350 तक ही हो गया है। गरीब क्या करे, आलू नहीं खा सकते गरीब। टमाटर 10 रुपए का एक एडा को देंदे ने, धनिया मूल नहीं देंदे नाल। वो कहंदे ने मरान नु पिटो, असि की पिट के नहीं दे रहा है। नहीं दे रहे। भाई आपको कैसे लगी ये तब्दीली? तब्दीली दुनिया परेशान कितने करे, तब्दीली कैसे लगी? परेशान हो खलोते हैं, दिहाड़ी कार ते लेंदे ने, बच्चों की पूरी नहीं पमदी, मांग पैंदे, आटा ले जाने, घ्यो ले जाने, चीनी ले जाने, तो क्या करिए, किधर जाइए? टाकी नाल ते पूरी भी नहीं पैंदी। तो कल नूं इन्हूं कौन वोट देवेगा? कोई भी नहीं देवेगा। आप देंगी वोट? नहीं देवांगी, नहीं देवांगी। भाई वो ये कहते हैं, खान साहब ये कहते हैं ये सारी जो गलती है ये पिछली हुकूमत की है, जिसका नतीजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है। खान साहब तो कहता है ना, साढ़ा तो नहीं कसूर ना, गरीब अवाम इसको जिताती है। अमीर जड़े नहीं जितांदे, गरीबां दे सिर ते जितदे ने। गरीबां दी बात च गल भी कोई नहीं सुनदा, गरीबां दी बात च गल भी कोई नहीं सुनदा। जदों गरीब मर गया, गरीब नूं वे जो चट्टी लगे, जदों गरीब जितावन वाला है, गरीब दे बूहे ते आके मिन्नतां करनगे तू मेरा बाप ही है। गरीब नूं कहेगा जदों वोट लेके अगे चले जा, मोहर लग गई उधर चलो, कोई सुआ नहीं बनदा। तू कौन मैं कौन, मैं कौन, एक बात है बेटा, कोई रहम कर दे तो मेहरबानी ना। बिजली महंगी हो गई है, रहम किवें करे? और सानू कहंदे भी पक्के बंद करो, किराएदार है ना, मालिक कमदान दा पक्का बंद करो। गरीब क्या करे? गर्मी अभी तो सर्दियां नहीं आई, अभी तो पक्के चल रहे हैं। अभी तो गरीब भी आ गरीबी दे वेतन दिखावा मैं आवे, गर्मी 100 तो साढ़े आए हाल होए पैन सारे। मैं शुगर दी मरीज हां, हैं सानू दवाई नहीं मिलती। अगे जांदे नवाज शरीफ दी हुकूमत सरकारी दवाई मिलती है, इसकी हुकूमत में सरकारी दवाई बंद। नवाज शरीफ ते चोर सी, वो साढ़े वास्ते नहीं चोर आ, मुल्क लूट के खा गए जे वो खा गया। ओने सानू नहीं खा, ओने सानू खवाया। किने खवाया? नवाज शरीफ एक सेकंड रुक जाओ, नवाज शरीफ ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਇਆ? वो तो चल चोर सी, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ? ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਦੂਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਨ ਆਟਾ ਕੋ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਬਾਦੂਆਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਗਰੀਬਾਂ। ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ? ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੀਨ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਖਾਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਣ? है चलो वो तो चोर सी, ये बंदा बनता गरीबों ने कोई सहूलत करता। मेरी गल सुन, ये पता की कहता है? ये कहता है कि जो भी मुल्क में गलत हुआ है, जो भी मुल्क में तबाही आई है, जैसे कल हमाद अजहर साहब को मैं कल बयान सुन रही थी, वो कह रहे थे कि बिजली महंगी होने की वजह यह है कि माजी की हुकूमतों के ये मंसूबे हैं जिसकी किस्तें अभी तक अदा कर रहे हैं। हर साल महीने ही मंग करता पे, और कोई नहीं करता। जो हथ वास यही करता, ये सस्ती करे भला किवें नहीं होंदी। आपको रिलीफ क्या मिला? आपको इनकी हुकूमत में सुकून क्या मिला? सुकून किथे है? भुख मिली है, भुख मिली, भुख खांदे पे, भुख खांदे पे। गरीब किराया किराया तो रोलते फिरते हैं, भुख ही खांदे फिरते हैं, और की खाना ना। मालकां दा मान नहीं चकींदा, किराया जिन्हां दे मालक मकान ने अगलियां ने किराया दो वधाओ, नहीं तो बाहर निकलो, तो गरीब की करना। अब जब वैसे खान साहब ये कहते हैं कि अगर महंगाई बढ़ी है ना तो आवाम के पास पैसे भी तो आ रहे हैं, तो आवाम चीजें खरीद रही है। वो पैसे कितों आंदे ने? जो दिहाड़ी दफा जिन्हें करना उन्हें को पैसे बाहरले मुल्क देखो डॉलर भेजदा है, साडे कोल पैसा किस चीज दा आ रही है? 12,000 ने सानू भी नहीं मिले। जेड़ा 12,000 दी दरखास्त दे दे तो बाद बात नेत किराया पर नहीं मिलेगा। उधारे लेता ही दुले मई दुले वो भी नहीं मिला। खान साहब सानू वो भी नहीं देते। नेता अंगूठा लाओ, दरखास्त बचाओ, प्लान करो, कुछ भी नहीं मिला। हुन मोड़ के आओ, सब गरीब बंदा मोबाइल लेके आओ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਲ ਵਿੱਚ मैसेज आवेगा। सानू तो ठोट भी नहीं मिला, मैसेज छोड़ के कुछ भी नहीं मिला। बाजी से बात करूं, एक मिनट रुके आंटी जी, रुके। बाजी क्या कह रही सानू ठोट भी नहीं मिलिया, और की कहे वो? वो चोर ते बंदा क्यों परेशान हो तुसी? बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई तो। दुकान है साड़ी, दुकान का भी साड़ी का काम इतना मंदा है, किस्तां ते जगह ਲਈ भी इतने ज़्यादा हालात खराब है, किस्त नहीं तारी जाती है, इतने मजबूर है। अल्लाह इनू हदायत दे दे, अपने ईमान विच लिया, अपने ईमान विच लिया वे। अल्लाह ताला इन्हां ते सारे मुसलमानां ते रहमत कर दे। है करनी तो अल्लाह ताला ने, ते अल्लाह ये बिठा लिया वा हुकूमत बादशाह बना के, ते अल्लाह इनू हदायत दे दे, ते महंगाई कम कर दे। बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ जड़ी कटा दे। घर में कौन कौन लोग कमाते हैं? साढ़े घर में 4 बेटे है, 2 बेटे स्टोर ते, उन्होंने अबू भी नाल ही रहिंदा। इतना ज़्यादा कम मंदा होया वा, किस्त भी नहीं बेटा दई जाती है, किराए पर है, किराया भी नहीं दिया जाता। 30,000 रुपया देईदा किराया, 36 किस्त देईदी है, नहीं दी है। खाते क्या है? खाते बस
ਗੰਦਮ ਲਈ ਵੀ ਅਜੇ ਗੰਦਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਵੀ ਗੰਦਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम ये मेरे साथ अभी सारी खवातीन यहाँ मौजूद है। ज़ाहिरी बात है इनके जो शौहर हैं, बेटे हैं, डे टू डे काम करते हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं। हम समझ सकते हैं हर एक का मसला है। 10.5 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा हुआ है, घी 400 रुपए किलो पे पहुँच गया है, ये आलू 70 रुपए किलो, 80 अच्छा मादी 80 रुपए किलो, 80 रुपए किलो है, टमाटर 60-70 रुपए किलो है, हर चीज़ महंगी है। उस दिन मैं मंडी गई, आप यकीन करें मंडी में कोई सब्जी 100 रुपए से कम नहीं थी। क्या करें? बिजली की रात को नर्क बढ़ी है 2 रुपए कुछ पैसा। बेटे हम इतने तंग हैं, ना सिर्फ बिजनेसमैन, तनख्वाहदार, हर बंदा रो रहा है। मुझे समझ में नहीं आती ये चाहते क्या है, क्या आवाम मर जाए जाके कहीं? मैं तो यही कहूँगी, मैं बिल्कुल बिल्कुल इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई, घरों में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, इवन की खुदकुशियाँ हो रही हैं बजट से। एक तनख्वाहदार बंदा उसको कितना वो करेगा, और बिजनेसमैन भी रो रहे हैं, यानी कि सिर्फ तनख्वाहदार। किसने वोट डाला है? आप सब ने। मेरी बात सुने, आप देखिए, आप माशाल्लाह से आप पढ़ी लिखी खातून लग रही है, ये भी हमारे साथ, हमारी माएँ बहनें हमारे साथ मौजूद हैं। मैं भी उसी तरीके से परेशान हूँ जिस तरीके से आप परेशान हैं। मुझे भी समझ में नहीं आता कि घर का खर्चा कैसे चलाना है। यहाँ पर अभी तेल का पैकेट निकालो और 1 दिन में, 1.5 दिन में, 2 दिन में तेल का पैकेट, और अभी हम हाथ रोक रोक के डालते हैं, तेल का पैकेट खत्म हो जाता है, समझ नहीं आता कहाँ जा रहा है। कफायशारी से इवन कि हमें डर होता है कि हार्ट का मसला बन जाए, ये वो ना, हम ऑयल को बड़े लेके चलते हैं, लेकिन ऑनेस्टली यकीन जाने 400 रुपए के करीब पहुंच रहे ऑयल पाउच पैक, यानी डॉलर की वजह से ना, इनकी क्या गलती है? बिल्कुल। लेकिन बेटे सबसे ज़्यादा गुनाह जो मैं शिकायत करने आई हूँ, स्पेशली आपके साथ शिकायत कर रही हूँ, इन बाज़ार वालों की भी चोर बाजारी है। महंगाई हुकूमत की तरफ से है। कंट्रोल, मैं ये कहती हूँ कंट्रोल करें ना, अगर इनकी चोर बाजारी है तो कंट्रोल करें। लेकिन बेटे इन लोगों ने ज़्यादा आग लगाई हुई। आप डिफरेंट जाएं, ये अब अगर इसको 80 दे रहा है, वो साथ ही 70 दे रहा है, वो 100, इन लोगों ने भी चोर बाजारी मिल के बचाई हुई। करप्शन इस मुल्क में करप्शन बहुत है जी। मैं हुकूमत को कहती हूँ, लेकिन हुकूमत भी कहाँ तक। मेरा पॉइंट सुन ले, ये कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ये आते हैं जाते हैं, ये किराया लगता है। देखिए अगर ये यहाँ पर अगर रेट लिस्ट पे, अगर ये चीज़ अगर यहाँ 60 रुपये नहीं बिक रही ना, अगर आलू आज रेट लिस्ट पर अगर 50 रुपये है, तो ये इसको यहाँ पर 50 रुपये ही बिकना चाहिए। ये हुकूमत इंश्योर करवाए कि ये 50 रुपये बिके। 80 है। इनको रुलाऊंगा मैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई जी, क्या 10.5 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा हो गया, 138 रुपए का हो गया पेट्रोल, क्या कहोगे भाई? ये कहाँ जा रहे हैं हालात और महंगाई वाकयात? आए चाची तरह चले जाना चाहिए, इज़्ज़त बड़ी चीज़ होती है। तो ये जैसे अभी चाचे ने बयान किया है कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हो रहा है, इमरान खान की तरफदारी में इनके हौसले और बुलंद होते हैं हुक्मरानों के। भाई हम किसी की बात नहीं करते ना, नवाज शरीफ पहले मर गए वो पहले दफन हो गया, अब जो मरने अब दफन होने हैं। तो हम इन बातों से, आप रेलवे को देख ले, वापडा को देख ले, रेलवे का किराया ऐसा बढ़ाया जैसे जहाज़ों में सफ़र करवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आप तब्दीली से खुश हो? तब्दीली से मैंने तो वोट ज़ाया करता हूँ, मैं किसी को कास्ट नहीं करता। मैं अपनी बात करता हूँ। अभी भी नहीं किया था कास्ट? किसी हुक्मरान में काबिलियत नज़र नहीं आती। नौकरी लेने जाते हैं हम, हमसे पहले काबिलियत पूछते हैं, इसी तरह मुझे भी किसी हुक्मरान में काबिलियत नज़र नहीं आती। इमरान खान क्या उसका कोई बड़ा भी आ जाएगा, मुझे किसी जनरल से। हाँ जी, आप किसी से इम्प्रेस नहीं होते? चलो जी, भाईजान किसी से इम्प्रेस नहीं होते। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अवामी राय हम जान रहे हैं महंगाई के ऊपर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के ऊपर। आइए जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या करना है? 10-10.5 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, 138 रुपये का पेट्रोल हो गया, 400 रुपये का घी हो गया, 120 रुपये किलो चीनी हो गई है। आटा कहाँ पहुँचा हुआ है? गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी मर जाएगा और क्या करेगा।
गरीब आदमी ने मरना ही है, मर रहा है, कुछ मर गए हैं, कुछ मर जाएंगे। अच्छा इसके अलावा और ये कर भी क्या सकता है, तो हुक्मरान है ही नहीं सही है, इन्हों पता ही नहीं हुकूमत चलाने का किवें करनी किवें नहीं करनी। दूसरिਆਂ ਨੂੰ चोर कहता आओ बड़ा देगा। बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते अपने हुक्मरान को। कहते हैं, क्यों नहीं कहते, इन्हों की पता हुकूमत चलाने का। भाई मेरी बात सुने, इंटरनेशनली आलमी सतह पर कीमतें अगर बढ़ी हैं तो पाकिस्तान में भी बढ़ी हैं, इस पे हुकूमत की क्या गलती है? नहीं उनकी पहले की हुकूमत सही थी, ये हुकूमत ही सही नहीं है। जब का आया दुख बीमारियां तकलीफां, गरीब आदमी पिसके रह गया। समझ आई, इन्हें पहलो ऐलान किया 12-12 हज़ार रुपया देंगा, किसी ने मिले किसी ने नहीं मिले। 12 हज़ार रुपये नाल 2 दिन नहीं चलते, 12 हज़ार दे 14 हज़ार बिल ले लिया इन्हें, कुछ नहीं किया इन्हें। साडे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिता, मजीद 2 सालों के होर कर देगा। पेट्रोल महंगा होने से आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा? हर चीज़ का फर्क पड़ेगा। जब पेट्रोल महंगा होएगा हर चीज़ महंगी होएगी। गड्डियां तो आँदी ना, सिर से चुक के थोड़ी लैके आँदा। सही बात है। हाँ जी, हर चीज़ पे असर पैंदा, हर चीज़ महंगी होती है। सही। तो ये काम गलत है, खुदा का वास्ता करके ये अगे हथ जोड़ने कि यार तू साडी जान छड्ड दे, तेरी बड़ी मेहरबानी कि जे कोई मुल्क दे विच थोड़ा बहुत रह गया ना गरीब, उन्होंने जिंदा रहन दे। अच्छा सही, तब्दीली सही है ना? ना बेड़ा गर्क करता, असीं तब्दीली ਇਹੋ जी तकदीली। अच्छा, चले क्या कहूँ मैं, अब वो जो कह रहे हैं अब आप खुद ही आगे को बात कर लें, मैं क्या कहूँ? नहीं बेटा, उनकी बात अपनी, हर आदमी की अपनी अपनी बात है। पेट्रोल अगर बढ़ेगा बेटा तो बात है पूरे मुल्क की जो है ना, ट्रैफिक हर चीज़ जाम हो जाएगी। अगर किसी चीज़ में भी डलता चीज़ पेट्रोल डलता है तो अगर सवारी लेके आएगा, बसें चलेंगी, उसको उनका किराया बढ़ेगा। अगर ट्रक कराची से आते हैं तो उनका किराया बढ़ेगा। भाई सब्जियां महंगी होंगी, इनके ऊपर ये बोझ पड़ेगा, हर चीज़ के ऊपर है, ये महंगी हो जाएंगी। लेकिन चाचा जी मेरी बात सुने ना, हुकूमत कहती है हमें बताए, अब मेरे पास अभी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, वो ये कहते हैं कि आज भी पाकिस्तान में जो सेल्स टैक्स है वो 17% के बजाय हुकूमत सिर्फ यहाँ पर 6% ले रही है। तो मेहरबानी तो कर रही है ना अवाम के ऊपर, अगर आलमी सतह पर कीमतें बढ़ रही हैं तो उसमें हुकूमत का क्या कसूर है? बेटा बात ये है कि अगर उनके 2 साल रह गए या जितना भी रह गया, अगर लोग अवाम के लिए अच्छी सहूलत देंगे तो अवाम को फायदा पहुंचेगा। चाचा जी क्या अगर वो दुआ देंगे। हुकूमत बारे ये ना देखो ना, रात का पेट्रोल बढ़िया है, असं सब्जी लैके आए हैं, पहले 500 किराया देने हैं लोड़ मंडी तो, उन्होंने 700 रुपया लिया। जिन्होंने रक्शे वाले कहने पता की कहता आंदा जी, तुम खबर नहीं पढ़ी, टीवी नहीं वेंदे कि कितना मसलन पेट्रोल वध गया, वो असी कोई घरों लिया के पाना ये पाना। मैं 4 दिन हो गए ने अपना गया यूटिलिटी स्टोर ते 4 दिन चक्कर लाए ने, यकीन जानो आटा नहीं मिलिया। कल मेरा बेटे ने मैं अचानक उतों गुजरा सी, आटा हैगा सी, कहंदे जी नाल सौदा लवो, सौदा लवो फिर तुहानू आटा मिलेगा, नहीं तो आटा नहीं मिलेगा। ये ना मेरे पीछे बच्चा खड़ा है, एक मिनट। तो चीनी जो इन्होंने बाहर से मंगाई है, अगर आप भी ये यूटिलिटी स्टोर साथ ही है, आप चेक करें, ऐसे है जैसे आटा है, वो आटा जैसे ब्रीक है, उसमें मिठास भी कम है। जो 90 रुपए किलो इधर फरोख्त होनी है दुकानों के ऊपर, वो भी ब्रीक है। तो जो दुकानों के ऊपर 110 रुपए बिक रही है वो मीठी है, पसंद आ गई ना तब्दीली, वो मीठी है। इमरान खान साहब जी, इमरान खान साहब देखें, मैं पकड़ती हूँ, आप छोड़े। छोटा बच्चा आपके खिलाफ नज़में पढ़ रहा है, तो क्या आप इस पर गौर करेंगे? क्या आप आवाम के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? आवाम का क्या हशर कर रहे हैं आप? क्या किया उन्होंने? आवाम देखे आटा क्या हिसाब है, चीनी क्या हिसाब है, घी क्या हिसाब है, फ्रूट है तो उसका कोई हिसाब नहीं है। क्या सारा जो बोझ है वो आवाम पर ही डालेंगे, आवाम को ही घसीटेंगे? क्या आवाम आपको, आवाम का दर्द नहीं है? आप तो कहते थे मैं आवाम के लिए आया हूँ, आवाम का मैं वो हूँ, हमदर्द हूँ। ये कैसी हमदर्दी है जो आप हमारी छील उतार रहे हैं, हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं? ठीक है आप अच्छे काम भी कर रहे होंगे, वो बताए वो क्या है अच्छे काम के? नज़र में अभी तक आपका कोई अच्छा काम नहीं आया, क्योंकि एक मजदूर ने, एक अमीर ने भी वही रोटी खानी है और एक गरीब ने भी वही रोटी खानी है। जब आप उनकी रोटी ही खाने के काबिल नहीं छोड़ रहे उन्हें, तो फिर आपका हमें कोई फ़ायदा नहीं। पेट्रोल, आपको पता है घी महंगा हो गया है, घी पेट्रोल हर चीज़ महंगी हुई है। हम आपकी कुर्सी के खिलाफ नहीं है, कुर्सी को आप पकड़ के रखें, उसका हमें कोई वो नहीं है, लेकिन अवाम के लिए तो कोई अच्छे काम करें। बुरे से बुरा बादशाह भी होता है ना, तो अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम को तब्दीली पसंद आई है? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तब्दीली अगर हमारे लिए कोई अच्छा काम करती तो हम यकीनन पसंद करते। आप बाजार में आए तो आप कोई चीज़ ही नहीं खरीद सकते। हर चीज़ जो एक 100 रुपए की थी, आज वही चीज़ 4 गुना महंगी हुई।
4 गुना महंगी। इमरान साहब बताएं क्या तब्दीली आई, कैसी तब्दीली आई? चले जी, क्या तब्दीली आई, कैसी तब्दीली आई? और अवाम यहाँ पे कह रहे हैं हाय हाय तब्दीली आ गई। तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। इस टाइम बाज़ार में 10.5 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा हुआ है। खान साहब, उनके वज़रा, उनके मुशीर, उनके MNAs, उनके MPs दिन रात टेलीविज़न के ऊपर बैठ के खान साहब की हुकूमत को डिफेंड करते हैं। ज़ाहिरी बात है, आपका बनता भी है, आपका ये काम है, आपको इस काम के पैसे मिलते हैं। मैं कल एक ख़बर देख रही थी जिसमें यह कहा गया था कि पंजाब के वज़रा के लिए 16 करोड़ रुपए की नई गाड़ियाँ ली जा रही हैं। तो जनाब एक जानिब वो 16 करोड़ हैं, दूसरी जानिब ये सिर्फ 10.5 रुपये हैं जो आपने बढ़ाए हैं यहाँ पर। तो जनाब ये 10.5 रुपये, 138 रुपये लीटर पेट्रोल अवाम की जेब के ऊपर, अवाम के दिल के ऊपर, अवाम के दिमाग के ऊपर जनाब बड़ा भारी है। अवाम यहाँ पर हाय हाय कर रहे हैं महंगाई के हाथों। खुदारा थोड़ा सा अवाम को यहाँ पर रिलीफ दें ताकि यही अवाम सुखी हो गए खान साहब की हुकूमत को किसी अच्छे अल्फाज में यहाँ पर याद कर सके। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।